क्या नाम हुआ आपका और आपकी जो ये पत्नी है ये क्यों आई थी डॉक्टर अमित कुमार के पास? देखिए सर, ये 2019 को 20 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया था। यही दोनार गुमती पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो है डीएमसीएच में भर्ती कराया, उसके बाद यहाँ से रेफर पटना कर दिया। जाने लायक नहीं थी तो इसको प्राइवेट दरभंगा में दिखाया गया, जहाँ इसका पैर का सर्जरी हुआ और कुल्हा इसका बदलवाया गया, जहाँ पर जो है इसको इन्फेक्शन लग गया। इन्फेक्शन लगने के बाद हम लोग काफ़ी परेशान हुए। उसके बाद फिर हम लोग यहीं दरभंगा में एक जगह और दिखाएं, जहाँ से डॉक्टर साहब अपने उसको इन्फेक्शन वाले को निकाल दिए। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किए तो डॉक्टर साहब फिर अपना हिसाब से यही 6 दिसंबर 2024 को सक्सेसफुल यानी कि ऑपरेशन रहा, जो बेचारे अभी आपके सामने में है, जो अभी चल फिर रही है सारा। किस हालत में लेके आए थे आप डॉक्टर अमित कुमार के पास अपनी पत्नी को? इनको कोई उम्मीद ही नहीं था, हम तो उम्मीद हार गए थे सारे तरफ से। जब देखे जो कोई उम्मीद नहीं है तो हमें पता लगा, यहीं दिल्ली से पता लगा जो कि भाई आपके तो दरभंगा में ही है डॉक्टर आपका स्पेशल, तो आप यहाँ क्या करने आए हैं सारा। तो फिर वहाँ से हमको पता दिया गया। फिर जब यहाँ से कांटेक्ट किए अमित सर से, तो वो बोला रिस्क लिए लेकिन नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे भगवान के दया से। जब वो किए, जब दोबारा जो 6 दिसंबर को जब किए ऑपरेशन, तो वो कामयाब रहा सारा वो। अच्छा, यही इलाज अगर आप किसी दूसरे शहर में करवाते जी, उसका खर्चा और यहाँ का खर्चा में आपको क्या अंतर है? ज़मीन आसमान का फर्क है, कई गुना 200 गुना रखिए अब ज़्यादा खर्चा। हमको कहे नहीं, हम 6 साल से इतना परेशान थे, हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे जो कि अब ये किसी भी कीमत पे नहीं चल पाएगी ये। लेकिन सब जब सर से, जब डॉक्टर अमित साहब से जब हम लोग को कॉन्टेक्ट हुए, तब उसने अपने स्तर पे इनका इलाज शुरू किए। इलाज के शुरू होने के बाद इसने अपने स्तर से ही फिर हमको समझाया बुझाया जो कि भाई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम अपने हिसाब से इनको अपना देख रेख कर रखेंगे और इसको इलाज करेंगे सारा। यहाँ के इलाज से कोई तकलीफ? ना किसी तरह से हम लोग पूरा संतुष्ट है। जब उम्मीदें हार दिए थे, चल फिर बिल्कुल नहीं पाती थी वो, बिल्कुल 6 साल से बेड पे ही थी बिल्कुल ही, लेकिन अब तो वॉकर से भी चलती है बढ़िया से, कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन भी है, पहले ऑपरेशन होता था तो बुरा हाल हो जाता था, लेकिन अब तो गोटी टैबलेट से ही कंप्लीट हो गए बिल्कुल। घाव भी 10 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर घाव भी सूख गया इसका सारा। हड्डी से संबंधित किसी को या नस से संबंधित किसी को कोई दिक्कत होगा तो डॉक्टर अमित कुमार को लेकर क्या? बिल्कुल हम तो पहले भी भेज रहे हैं इनके पास ही। हम एक पटना जा रहा था आदमी, ऐसा ही प्रॉब्लम था, जब हमें कांटेक्ट किया गया तो हम डॉक्टर साहब के पास भेजे, तो डॉक्टर साहब उसको भी कंप्लीट कर दे, वो भी गाँव में ही है, वो भी कंप्लीट है सारा हालत में। आज हम बात करेंगे एक 45 साल की महिला का, जो इसी तरह गलत जगह चली गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करने के बाद वो फेल हो गया, साथ में उनको इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन की वजह से बार बार पस आ रहा था, तो 2-3 महीने तक तो वो चल नहीं पाई, और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा एंटीबायोटिक, जिसमें इंजेक्शन IV भी देना पड़ा नस के अंदर। इसके बाद भी ये घाव ठीक नहीं हो रहा था, 5-6 डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी। तो फिर वो मेरे पास आई, तो मैंने कहा इसे 2 स्टेज में करना पड़ेगा। और पहले स्टेज में जो गलत किया हुआ लोहा जो लगा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा तब हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने इन्फेक्शन जो है उसको निकाल दिया, और उस टाइम का ये एक्सरे रहा जो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब इन्फेक्शन करके निकाल दिया गया, तो उसके बाद हम लोगों ने लगभग 3 से 6 महीने इंतज़ार किए। इंतज़ार करने के बाद जब पूरी तरह इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, तब हमने उन्हें ऑपरेशन के लिए दोबारा बुलाया। चूँकि ये ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा समय लिया। तो 1 साल के बाद उन लोगों वो हमारे पास आए कि सर हम दोबारा ऑपरेशन करवाने को तैयार हैं। तब तक और मामला बिगड़ गया था, हड्डी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए फिर भी हम लोग तैयार हो गए, और हम लोगों ने टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया। और मरीज़ को सिर्फ दूसरे दिन हम लोगों ने पूरा वज़न दे के चलवाना शुरू कर दिया। इस दौरान पैर जो छोटा बड़ा हो गया था वो भी ठीक हो गया, और जो उनका दर्द था वो सब सारा चीज़ चला गया। अभी हम लोग उन्हें जो उनके अंदर डर था, भय था कि हम कभी चल नहीं पाएंगे, तो वो उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरा वज़न दे के चलवा रहे हैं। तो हमारे फिजियोथेरेपी टीम अभी उन पे लगी हुई है, और वो पहले से बहुत बेहतर है।
और ये सारा चीज़ अभी जो फिजियोथेरेपी सेशन है वो अपने घर पे ही ले रही हैं और वो काफ़ी संतुष्ट है।